యప్పమయ్యం కాలంకరంతో అతి దుఃఖరాణి ఖేదంగతో లోకితాయ నాథో నమో మహాకారుణిక సతస్స అసంబుద్ధం బుద్ధని సేవితం యం భవా భవం గచ్చతి జీవలోకో నమో అవిద్యాది క్లేశ జాల విధ్వంసనో ధమవర సతస్స గుణే యో శీల సమాధి పయ్యా విముక్తియాన్ పవతే యుక్తో కెట్టం జనానం కుశలత్తికానం తమన్యం సంగం శిరసా నమామి। मंचस्थ माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति केंद्रीय तृतीय उच्च शिक्षण संस्थान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी जगदानंद झा जी, उपेंद्र त्रिपाठी जी, सुमन जैन जी, हमारे चतुर्वेदी जी और सामने हमारे ग्रेजुएट प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी, पद्मभूषण शाह जी, ब्रजभूषण ओझा जी और जितने भी उपस्थित इस सभा में हैं उन सभी विद्वानों का मैं अभिनंदन अवंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ और वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिनके संयुक्त संयोजकत्व में अभी अभी आपने कहा कि इसमें तृतीय संस्थान भी जुड़ा हुआ है। इन तीनों संस्थाओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें निमंत्रण दिया। विषय रखा गया है महामानव बुद्ध और फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध कर दिया गया है विश्व समरसता। आज बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा है। आज वही दिन है जब इस लोक में इस धरती पर गौतम सिद्धार्थ का अवतरण होता है। वही दिन है जब गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं। और आज वही दिन है जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। इस बुद्ध जयंती को हम नमन करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। इसलिए करते हैं हम भी बुद्ध की तरह हो जाएं, हम भी विश्व में समरसता पैदा कर दें। युगों युगों में कोई बुद्ध पैदा लेता है। बुद्ध हमेशा इस लोक में मिला है। कई युगों में कोई बुद्ध पैदा होता है। वह लोक कल्याण के लिए पैदा होता है। इस लोक में वह आते हैं केवल संबोधि प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर अपने तक सीमित नहीं रह जाते हैं, उस ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं ताकि विश्व का कल्याण हो सके। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह भिक्षुओं को कहते हैं चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्याय। देव मनुष्यों के कल्याण के लिए, क्योंकि देवता लोग मुक्त नहीं होते हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं, देवलोक है उसमें निवास करते हैं। तो बुद्ध के पास देवता भी आते हैं और उनसे उपदेश सुनते हैं। तो देव मनुष्यों को कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए बहुजन हिता, बहुत लोगों के कल्याण के लिए, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए जहां तक संभव हो वह भिक्षुओं को संबोधित करते हैं। जहां तक संभव हो वहां तक के मनुष्यों का कल्याण के लिए चारिका करो, उसके मंगल के लिए चारिका करो, चाहे उसका जो है हित हो सके, उसका सुख हो सके, उसका मंगल हो सके। हित सुख और मंगल कैसे होगा, इसके लिए बुद्ध उपदेश देते हैं। और उनका उपदेश
बिल्कुल जन सामान्य की तरह है, ऊपर जाने के लिए नहीं है कि ऊपर से निकल गई बात। लोग कहते हैं कि बुद्ध अनिश्वरवादी है, कहीं भी त्रिपिटक में नहीं लिखा है कि विश्व अनिश्वरवादी है या ईश्वर का बुद्ध ने खंडन किया है, कहीं भी त्रिपिटक में यह नहीं लिखा है। बुद्ध ने उस वचन में पढ़ना ही नहीं चाहा। बुद्ध ने व्यक्ति को महत्व दिया है। अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो पुरुषिया। आप अपना मालिक खुद हो, आप प्रयास करो, आप प्रयत्न करो, दूसरा मालिक नहीं हो सकता है। बुरा आपने किया है, फल आपको मिलेगा। बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मिलने के बाद आसपास कोई नहीं, बिल्कुल अकेला, एकांत, उनके मुख से अचानक शब्द निकलते हैं। तो जो शब्द निकलते हैं उसे उदान कहते हैं, जब एकांत में निकलता है। तो जो भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश नहीं है, उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया है, प्रथम उदान है, जो बाद में वृक्षों को बतलाते हैं। जब मुझे ज्ञान मिला, सम्यक संबोधि मिला, तो उसके बाद क्षण बाद मेरे मुख से निकला, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्य अतः सकंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सही। पहला शब्द जो उदान निकला, ब्राह्मण शब्द निकला। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ब्राह्मण विरोधी है, बिल्कुल गलत, लोगों को पता ही नहीं है। इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या है। यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, कहते हैं जब धर्म का प्रादुर्भाव होता है, तो धर्म का प्रादुर्भाव किसको होता है? आतापिनो ध्यायतो, जो आतापी है, जो तपस्वी है, जो ध्यानी है, ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण, ये प्रस्तुति का ब्राह्मण कौन? जो तपस्वी है, जो ध्यानी है, जो त्यागी है, उसी में धर्म का प्रादुर्भाव होता है और उसी को हम ब्राह्मण कहेंगे। तो उस ब्राह्मण बनने का लाभ क्या मिला? उस तप का लाभ क्या मिला? उस त्याग का क्या लाभ है? तो कहते हैं अतस्य कंखा वपयन्ति सब्बा, तो उसकी सारी शंकाएं तो खत्म हो जाती है, सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है। जो पहले शंकाएं करता रहता था, इधर उधर भटकता रहता था, क्या सत्य है क्या असत्य है, अब वो स्थित प्रज्ञ हो गया है और वो जान लेता है कि सत्य क्या है, क्या सत्य है। यह तो पजानाति सहेतु धम्म, जानाति नहीं है, पजानाति है। केवल जानना नहीं है, अंतर्भेद हो जाना है, बिल्कुल अंदर तक जान लेना है, उस ज्ञान को अपना बना लेना है। अब वो ज्ञान बुद्ध का ज्ञान नहीं हो, वह ज्ञान हमारा हो गया, वह पहचानाती है, वह जान लेता है। क्या जानता है? सहेतु धम्म, कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी कर्म हैं, सहेतु है। अहेतु कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कार्य कारण सिद्धांत उन्होंने प्रथम जो उदाहरण जो निकला वही पर उन्होंने रख दिया। उसके बाद जो दूसरा उनका उदाहरण निकलता है, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिखोसी पुन गे हंग न कहासी सब बातें भास का भग्गा गह कुटंगी संगितंग विसंखार गतं चित्तं तन्हानं समझिया। अनेक जाति अनेक जन्मों तक मैं इस लोक में भटकता रहा, पुनर्जन्म को उन्होंने सब कर दिया है। अनेक जन्मों तक मैं इस लोक में भटकता रहा, जन्म लेता रहा, मरता रहा। अब नास्तिक भगवान बुद्ध कैसे हो सकते हैं? कर्म फल को मान रहे हैं, आप पुनर्जन्म को मान रहे हैं, तो नास्तिक का भी जो आरोप लगता है वह भी गलत है। अनेक जन्मों तक मैं इस लोक में भटकता रहा। किस लिए भटकता रहा? क्योंकि ज्ञान नहीं था।
लेकिन हम पारमिताओं का पालन करते रहे, हम अच्छे कर्म करते रहे, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति। अनेक जाति संसारन संधा विस्तन आनिविस्तन गह कारकन कवि संतो। बैठा में नहीं रहा, घर बनाने वाले, इस शरीर को बनाने वाले की खोज करता रहा। गह कारकन गवे संतो, हमने जो है घर बनाने वाली जो तृष्णा है, जो अविद्या है, उसको देख लिया है। अब तुम घर नहीं बना सकते। ये भगवान बुद्ध का ये दोनों प्रथम उदाहरण है, जो उनको ज्ञान के समय आज के ही दिन उनको ये प्राप्त हुआ था, जो हमें टिकटक में यह प्राप्त होता। विश्व समरसता तो अब बुद्ध ने, जैसा कि हमारे स्वागत भाषण में संयोजक महोदय ने कहा कि बुद्ध ने दुख को पकड़ा। चार सब बताए, क्योंकि दुख सार्वजनीन है, सभी दुखी है, लेकिन केवल दुख को, अब दुख को देखिए, दुख को तो नीचे से पकड़ा। बुद्ध कहते हैं, जब आपने बताया कि 8 प्रकार बताया, जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं। बोले जाति पि दुखा, जन्म लेना दुख है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो रोता हुआ ही पैदा लेता है ना। गाना कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए। आगे कहते हैं वही बुद्ध का, ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग रोए। तो जन्म जब लेते हैं वहीं से हमारा दुख आरंभ हो जाता है, रोता वहीं पैसा पैदा लेता है। फिर बुढ़ापा होता है तब दुख होता है, मरने के समय दुख होता है, जब प्राण निकलता है तब निकलने के समय तो कोई बोलता नहीं है। तो इतना जो राग द्वेष जो फैला रखा है, इतना जो धन संपत्ति जो इकट्ठा रखा है, और जब निकलने लगता है तो उसको जो दुख होता है वो सबसे ज्यादा दुख होता है। इस बीच में व्याधि होता है, रोग होता है, वो दुख है। ये जो नैसर्गिक दुख है, ये जन्म लिया तो ये दुख तो होगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। आगे जो दुख हम बनाते हैं वो क्या, अप्रिय ही संप्रयोगोपि दुखो, अप्रिय ही विप्रयोगोपि दुखो। प्रिय और अप्रिय बनाते हैं, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है। मैं और मैं नहीं का जो भाव है, मेरा और तेरा का जो भाव है, यह हम बनाते हैं, वही दुख करता है। जिसको हमने प्रिय बना दिया, अब जब वो हमसे बिछुड़ता है तब दुख है। धन हमने इकट्ठा किया तब हमने पाया, जब पद छूट रहा है दुख होता है। और उसी तरह से जिसको अप्रिय बनाया, जब उससे मिलन होता है तब दुख होता है। तो ये प्रिय और अप्रिय नैसर्गिक नहीं है, उसको हमने बनाया है। देखते हुए कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है, कुछ हो जाता है, तो कोई बहुत कम परेशान होता है। तो उसकी क्वांटिटी का आप कितना उससे राग रख रहे हैं, कितना उससे द्वेष रख रहे हैं, ये बुद्ध कहते हैं उतना आपको दुख होगा। सहस्रं प्रियं दुःखं पिशाचं। 1000 प्रिय बनाया है तो दुख 1000 होगा। शतं प्रियं दुःखं पिशाचं, 100 प्रिय बनाना है तो दुख 100 है। एकं प्रियं दुःखं प्रिय में एक प्रिय है तो दुख एक है। नत्थि प्रियं दुःखं पिनत्थि। धीरे धीरे कम करके अगर हमने प्रियाएं बनाना ही छोड़ दिया तो दुख भी नहीं है। तो ये जो दुख है तीन सभी के साथ है, इसी दुख को कम करना है। और जब समरसता जब आ जाएगी तो हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। समरसता का मतलब हम एक में मिल गए, वो और हम, मैं और आप, वो खत्म हो गया। यह खत्म कैसे होगा? हमारे अंदर जब मैत्री की भावना जगेगी, करुणा की भावना जगेगी, मुदिता की भावना जगेगी और उपेक्षा की भावना जगेगी, तभी हमारे अंदर यह समरस का भाव आएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा इसलिए थापी महासमुद्रो एक रसो लोन रसो। जिस तरह से महासमुद्र में एक ही
रस होता है नमकीन रस। उसी तरह से एवं भी धम्म विनय विनयो एक रस विमुक्ति रसो, वह एक ही रस वाला है, टेस्ट ऑफ इमेंसिपेशन, मुक्ति का रस, शांति का रस, समरस। धम्म विनय एक ही रस देता है, समानता बतलाता है, समरसता बतलाता है, सद्भाव बतलाता है। यह हमारे ये और ये कैसे आएगा, जैसा कि आपने बताया अष्टांगिक मार्ग, उस अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, जग का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा, भौतिक